हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए बिजनेस के आइडिया के लिए हम आपके साथ बात कर रहे हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बिजनेस के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास जिससे आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। और उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को एजेंसी लेना है, मेरे को एजेंसी का काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कंपनीज़ की, और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस चालू कर पाओगे। इसके कुछ प्रोज भी हैं और इसके कुछ कॉन्स भी हैं। तो हम दोनों चीज़ें हैं, मतलब एक तरफ आप कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जिसमें हम आपको सभी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप इस बिज़नेस में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और आप इसको कैसे करना है इस बिज़नेस को। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्वागत है मेरे इस चैनल मिकी उपाध्याय में। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का यही मन रहता है कि मेरे को स्टार्ट करना है कोई बिजनेस। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, एजेंसी लेना भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी कंपनियां आज के समय में बहुत सारी एजेंसियां देती हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चिप्स के ब्रांड हैं, मसाले के ब्रांड हैं, साथ में FMCGs के जितने भी ब्रांड हैं वो सब कंपनीज आपको नए अलग अलग मार्जिन पे बिजनेस ऑफ़र करती हैं, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ़र की जाती है। या सुपर स्टॉकिस्ट भी आप बन सकते हैं अगर वहाँ उस ज़िले में सुपर स्टॉकिस्ट की जगह खाली है। पर उसके लिए आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट के नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं वो उसका काम करना चाहिए, फिर आप स्टॉकिस्ट बनना चाहिए। क्योंकि शुरू में एकदम से आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कभी कभी आदमी फ़ायदे में होता है पर नुकसानदेह भी हो सकता है। तो पहले उस बिजनेस का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने के लिए किसी भी कंपनी का, FMCG कंपनी का, या फिर आप किसी अलग इलेक्ट्रिक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना चाहती हैं, तो वहाँ पे आपको उसका ऑफ़र, आपको उसके सेल्स और उसके जो मैनेजर्स हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स, उनसे आपको मिलना है और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में पता करना है, और वो कितना आपको सेल करनी है महीने की, वो सब बातें आपको कर लेनी है। साथ में मार्जिन कितना आपको मिलता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे अगर हम चिप्स के बिजनेस की बात की जाए, जो हल्दीराम है, बालाजी है, डायमंड नमकीन है, ये चिप्स की कंपनियां हैं। तो ये मिनिमम ये 5 से 6% का मार्जिन और मैक्सिमम 10 से 12% का मार्जिन देती हैं। साथ में इसमें कुछ स्कीम्स भी आती हैं हर महीने, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर कमा सकता है। पर ये अब आप पे डिपेंड है कि कैसे आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। जैसे बात की जाए चिप्स के, तो चिप्स के लिए आपको सबसे पहले आपका शॉप एक्ट लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसको गुमास्ता भी कहा जाता है। तो यह होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसके आपको इसमें एक आपको FSSAI का, खाद्य विभाग का लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आप इन सब चीज़ों को बेच सकते हैं। एक्सपायरी हो जाती है तो उसको लौटा सकते हैं। हाँ, तीसरा इसमें होता है GST, जो बिल्कुल मैंडेटरी है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस करना चाहते हैं और GST नहीं है तो यह बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं हो पाएंगे इस बिजनेस में, क्योंकि GST इज़ मैंडेटरी फॉर दिस बिजनेस। तो GST होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका थोड़ा बहुत नॉलेज कि आपको मार्जिन कैसे निकालना है, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है मार्केट में, तो यह नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव तो आपको साथ में लेके आप जाएगा ही, कंपनी का सेल्स वाला आपको बताएगा, नॉलेज देगा, पर आपको खुद से भी कुछ नॉलेज लेना है मार्केट का कि किस तरीके से हमको अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंड करना है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे एक नॉर्मल प्रॉब्लम फेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें जो अंडर कटिंग वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, जो आपके माल को ये अंडर कटिंग दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के अंडर कटिंग करते हैं। तो उनसे भी आपको अपने बिजनेस को बचा के रखना है और उसको चलाना है, और आपके रेट भी अच्छे रहें उसमें, और साथ ही साथ आपको घाटा ना हो। तो ऐसा आपको बिजनेस करना है, और पूरी तरीके से आपको मार्जिन की बात करनी है। अगर आप सुपर स्टॉकिस्ट के रेट पे लेंगे तो आपको 10 से 12% का मार्जिन मिल सकता है, और अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स के रेट पे लेंगे तो 8 से 10% का मार्जिन इस बिजनेस में मिलता है। तो ये कुछ इस तरह की
शुरुआती चीज़ें होती हैं जो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले जान लेना है। फिर आती है इसमें कि आपको कितना माल लेना है। शुरुआत में कंपनी आपको बोलती है कि कम से कम 1 ट्रक का माल लेना है, पर आपकी बीट में कितनी खपत है पहले आपको जान लेनी है। किस प्रकार का प्रोडक्ट आपकी बीट में चलता है, क्योंकि कंपनी तो हर प्रकार का माल भेजती है। जो चलता है वो भी भेजती है, जो नहीं चलता है वो भी भेजती है, और नहीं चलता है तो ज़्यादा भेजती है क्योंकि उस पर स्कीम ज़्यादा रहती है। तो आपको अपनी बीट में जो नहीं चलता है उस माल को ज़्यादा सप्लाई करना है। कैसे? जो माल ज़्यादा चलता है उसको शॉर्ट करके। जैसे आपकी बीट में, जैसे एग्जांपल लिया जाए कि आपकी बीट में चिप्स ज़्यादा चलते हैं, नॉर्मल जो बच्चों वाले आइटम कम चलते हैं, तो चिप्स की मांग ज़्यादा है। तो चिप्स का अगर वो दुकानदार आपसे 2 कार्टून चिप्स मांग रहा है तो उसको आप 2 कार्टून ना दे के 1 कार्टून दें, और साथ में उसको 1 कार्टून अपने ना चलने वाला दे। तो इस तरीके से इस व्यापार को किया जाता है। नहीं तो आप एक्सपायरी में लंबा घाटा खा सकते हैं, क्योंकि जो माल आप नहीं चलता है, अगर उसको आप नहीं बेच पाए तो ये समझ लीजिए एक्सपायरी उसकी आप 25 से 30% मिल पाती है, और भी कम हो जाती है कभी कभी। तो यह चीज़ आपको लेके चलनी है कि इस माल के साथ हमें दूसरा माल भी देना है। तो ये होता है आपको बिजनेस करने की टैक्टिक्स जो आपको दूसरे व्यापारी को देनी है। साथ में इसमें आपको उसका रेट फिक्स करना है। जैसे अंडर कटिंग वाले क्या करते हैं कि जैसे 55 रुपये की लड़ का रेट है किसी चिप्स की, तो वो 52 की दे देते हैं, आपको 55 की देनी पड़ेगी। अंडर कटिंग वाले जो भी देते हैं आप उससे कोई मतलब नहीं रखना है, आपका जो है रेट वो रहना चाहिए, पर सप्लाई हमेशा बनी रहनी चाहिए। सप्लाई बनाने के लिए आपके पास माल होना चाहिए, माल के लिए एडवांस ऑर्डर होना चाहिए, जो कि आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाएगा। तो एडवांस ऑर्डर के लिए आपको अपने फंड को भी, सबसे पहले तो आपको अपने फंड को देखना है कि फंड आपका कितना, आपका फंड है आपके पास, क्योंकि कंटिन्यू बिजनेस के लिए 3 टाइम्स फंड की ज़रूरत पड़ती है। पहली जो मार्केट में लगा चलता रहता है, दूसरा फंड जो आपका रनिंग में चल रहा है, और तीसरा फंड जो आपका एडवांस आप कंपनी को दे के रखे हैं। पहला जो मार्केट में आपका उधारी बटा हुआ है, सेकंड जो आपका रनिंग में जो आप चल रहा है, और थर्ड जो आप कंपनी को एडवांस देना चाहते हैं। मतलब 3 टाइम, जैसे आप 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसी बिजनेस में। 3 टाइम्स का फंड आपके पास होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएंगे। साथ में आपको अगर फंड का भी इशू आता है और आपने कुछ 6-8 महीने 1 साल आपने अपना काम कर लिया है, तो उसके साथ में आप कुछ लिमिट का काम कर सकते हैं। बैंक से लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपकी सिविल स्कोर अच्छी होनी चाहिए और आपका ITR कंटिन्यू भरा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आपको लिमिट मिल जाती है बैंक से, उस लिमिट में भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो आप किसी भी नज़दीकी शाखा में जाके गवर्नमेंट प्राइवेट में आप अपनी लिमिट बनवा सकते हैं, आपकी सिविल के आधार पे, और आपकी साख जो रहती है बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके आधार पे आप अपनी लिमिट बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस को आप करेंगे तो आपको कोई भी अनसक्सेसफुल चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में रहते हैं, जिसमें आप कभी कभी क्या होता है कि आपका मार्जिन कम रहता है या आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसमें आपका बिजनेस नहीं उतना अच्छा ग्रो कर पाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेस में चलती रहती हैं ऊपर नीचे। तो इसमें पूरा जो खेल है पूरा फंड का खेल है। आपके पास फंड उतना होना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को, कभी भी आप स्टार्ट करने से पहले आप बिजनेस में 3 टाइम्स फंड का इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। तो आप हमेशा याद रखें कि 3 टाइम्स फंड को आप रखें। फिर बात आती है आपके पास, आपको ऑर्डर लगाना है एडवांस, तो आपके पास माल आएगा, तो माल के लिए भी आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। स्टोरेज के साथ साथ आपका जो नुकसान होएगा उसमें, उसका भी आपको बहुत जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चूहे, इस खाने पीने का आइटम है तो चूहे और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत तो नुकसान हर बिजनेस में चलता है। तो स्टोरेज, फंड, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन, और साथ साथ आपकी बीट में जो खपत है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे आपकी एक बीट बांधी है, आपने 6 बीट बना के रखी हैं, हर मोहल्ले में 1 दिन जाना है, जैसे 6 मोहल्ले तो 6 दिन जा रहे हैं आप, तो उसमें जैसे आप उधारी करते हैं तो पहले मोहल्ले की अगर सोमवार की आपकी बीट है तो अगले सोमवार की आपकी
जो साइट रहती है वो हर हफ्ते भर की साइट रहती है, 15-15 दिन की साइट रहती है, पर उसका भी दिन निश्चित करना है आपको कि उसी दिन आपको जाना है। क्या रहता है, व्यापारी आपके ही इंतजार में बैठ रहता है। अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आपका ही नुकसान है इसमें, क्योंकि व्यापारी के पास आप जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं और हर दिन अलग अलग लोग आते हैं उनसे उधारी के लिए, तो आपको एक दिन निश्चित करना और उसी दिन उस एरिया में जाके अपना उधार लेना है, क्योंकि इसी तरीके से आप बिजनेस को अपने रन कर पाओगे। अगर आप एक दिन भी आगे पीछे हुए तो आपका ये समझ लीजिए कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उस दिन का जो आपको उधार लेना होगा। अगर सपोज आपको 500 रुपये हर मंडे को लेने रहते हैं, तो अगर मंडे आप नहीं पहुंचे तो वो 500 रुपये नेक्स्ट मंडे को पहुंच जाए, क्योंकि उसको भी 6 दिन उसने बांट रखे होंगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो ये कुछ इसका उधारी का भी सिस्टम रहता है बिजनेस में, जो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये कुछ टैक्टिक्स थी जो बिजनेस की, जो मैं आपको बता रहा था इस वीडियो के माध्यम से। बहुत अच्छा बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। अगर इसमें मार्जिन ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए कि आपको अगर खपत और मार्जिन अच्छा है, आप ऐसी कंपनी का माल लें जिसकी खपत अच्छी रहे, जिसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें जिसकी खपत अच्छी रहे और जिसका मार्जिन अच्छा रहे, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बिजनेस के आइडियाज़ और नई नई चीज़ों को मैं आप इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।